हमारे संवाददाता जेपी सिंह ने उत्पल परिकर से बात की। गोवा में कुल 40 विधानसभा की सीटें हैं और इन 40 विधानसभा की सीटों में सबसे प्रतिष्ठित सीट बन गई है पणजी विधानसभा की सीट, क्योंकि ये सीट पूर्व मुख्यमंत्री गोवा के मनोहर पर्रिकर की लेगेसी मानी जाती है। पूर्व रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। अब मनोहर पर्रिकर के बाद उनके बेटे उत्पल परिकर ने इस सीट पर अपना दांव खेला है। उत्पल परिकर ने पहले ये सीट की उम्मीदवारी बीजेपी से मांगी, लेकिन बीजेपी ने जब उन्हें टिकट नहीं दिया तो उत्पल निर्दलीय पर्चा भर चुके हैं। उत्पल हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। उत्पल, आप बताएं कि भारतीय जनता पार्टी से आपने ये सीट मांगी, परंपरागत सीट थी आपके परिवार की, तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि? ऐसे नहीं है कि परंपरागत सीट परिवार वाद के इसमें हम नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी जो मेरे कार्यकर्ता थे यहाँ के पंजिम के भारतीय जनता पार्टी के और अन्य लोग, वो भी चाहते थे कि मैं पार्टी से लड़ूं। पार्टी ने टिकट नहीं दी और मैंने उस पर माना था वो निर्णय उनका, और बिना किसी नाराज़गी के इससे माना था। इस बार उन्होंने अनफॉर्चुनेटली टिकट दिया है। ये कांग्रेस से आए हुए ऐसे व्यक्ति को दिया है, उसका बहुत लंबा क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड है। और जो सीट जहाँ इतने साल हमने पिताजी ने इसको एक संभाल के रखा था, उस पे ऐसे व्यक्ति को ऐसे 1 साल 2 साल आने के बाद टिकट देना वो मुझे उचित नहीं लगा। और उसके विरुद्ध किसी ने तो फाइट करना था, इसलिए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में। आपने कहा कि बाबू जो यहाँ से उम्मीदवार हैं उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इसलिए उनको यहाँ से सीट ना दी जाए, कहीं और से दी जाए। लेकिन आप अगर वो क्रिमिनल हैं तो किसी और सीट से उनको देने की मांग क्यों कर रहे थे और यहाँ से क्यों नहीं? नहीं, मैंने वो पार्टी को उसको देना है कि नहीं देना है, मैं यहाँ पे हमारे जो कार्यकर्ता है उनको उसको देने में नाराज़ी थी और उनको वो नहीं चाहिए था। अच्छा। हाँ, और इसलिए उनको मुझे वो रिप्रेजेंट करना पड़ा। ओके, आप ये बताएं कि आप क्या मुद्दे लेकर यहाँ पर आए हैं इस पणजी विधानसभा सीट पर? आपके चाचा आज बहुत इमोशनल हो गए थे, आपकी बुआ बहुत इमोशनल हो गई थी। क्या ऐसी मजबूरी थी जो बीजेपी ने ये सीट आपको? नहीं, वो आप बीजेपी को पूछ सकते हैं। अनेक बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो मेरे पिताजी उस पर काम कर रहे थे और उस पर आगे जाके काम करना है। ऐसे पॉलिटिक्स जो यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये व्यक्ति की वजह से आ रही है, जहाँ पे इलेक्शन के वक्त मनी और मसल यूज़ करके चुनाव जीता जाए, ये पंजिम में लोगों को पसंद नहीं और इसलिए मुझे उनको एक ऑप्शन देना था। इसलिए मुझे ऐसे निर्दलीय खड़ा रहना पड़ा। इसलिए आप निर्दलीय खड़े हुए हैं, ऐसा आपका कहना है। एक बात आप ये बता दें कि बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी के आला कमान ने, हाईकमान ने आपको 3 सीटें ऑफर की थी, मापसा की और 2 और, जैसे कि मेरी अध्यक्ष से बात हुई। अब वो बोल रहे हैं मुझे पहले मारगांव की दी थी और फिर कलंगुट की दी थी। दोनों ऑप्शंस मेरे लिए देना संभव नहीं था। ये ऐसे ऑप्शंस देने के लिए दिए थे ऐसे लग रहा था, बट ये मतलब मुझे कोई कहाँ से भी जाके एक राजनीतिक फुटबॉल बन के कहाँ से कि चुन के आना है, ये मेरा मुद्दा नहीं है। मुझे यहाँ पे पंजिम में जो हो रहा है वो पसंद नहीं है। इस व्यक्ति के जिसने आते ही अपने बेटे को मेयर बनाया है। भारतीय जनता पार्टी में कब से ये होने लग गया? मनोहर पर्रिकर के भारतीय जनता पार्टी में कोई एमएलए बनता है, उसकी वाइफ मिनिस्टर बनती है, उसका बेटा वही सिटी से मेयर बनता है, ये कभी हो ही नहीं सकता था। लेकिन उत्पल जी, सीएम से मेरी बात हुई प्रमोद सावंत से, वो कह रहे हैं कि हम तो उत्पल को एडजस्ट करने के लिए तैयार थे, हम तो उसको कलंगुट, मापसा, मड़गांव कई सीटों पर मेरा वो जो यार्ड स्टिक अन्य राजनेताओं की तरह मुझे लगा रहे, वो उन्होंने नहीं करना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट एडजस्टिंग मी एनीवेयर। मुझे सिर्फ कहाँ से चुन के नहीं आना है। आई एम नॉट डूइंग इट फॉर दैट। इनफैक्ट मैं सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहा हूँ। बाबूश के साथ लड़ना, वो भी निर्दलीय, आसान नहीं है। बट मुझे क्यों ऐसा कह रहे हैं आप? मनी एंड मसल पावर सबको मालूम है। व्हाई शुड आई रिपीट इट? हाँ, सो ऐसे परिस्थिति में इफ आई एम फाइटिंग अ टफ बैटल, आई एम फाइटिंग पुटिंग एंड रिस्किंग माई एंटायर, मतलब राजनीतिक जो भवितव्य है वो मैं दाव पे लगा रहा हूँ। आई एम डूइंग इट फॉर द पीपल, क्योंकि जिन्होंने यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा किया, उनको आई ओ इट टू देम। उनका मेरे से उम्मीद है, उसको मुझे
सच करना है। आपके बारे में कहा जा रहा है कि मनोहर पर्रिकर जी का जब दुखद निधन हुआ उसके बाद तुरंत आप लाइमलाइट में नहीं है, तुरंत आप पार्टी में नहीं आए और तुरंत आप चुनाव नहीं लड़े। नहीं आपने तब इतने दिन इंतजार क्यों? वैसे किया तो आप परिवारवाद बोलते। मैं मेरे कार्यकर्ताओं के साथ मिल रहा था। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने ये कांग्रेस से आदमी को ले लिया अंदर। ओके। अच्छा, अब आप बताएं कि आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना चाहते हैं और आपकी असली लड़ाई किसके साथ में है? नहीं, असली लड़ाई तो बाबूश के साथ है। बाबूश को डिफीट करना है यहाँ से, और बाकी मुद्दे में अभी अब जनता के सामने जो डेवलपमेंट के इश्यूज है, पंजिम के इश्यूज है, वो वहाँ पे लोगों को उनके सामने रख लूँगा। तो आप बाबूश को सिर्फ डिफीट करने के लिए आए हैं या खुद जीतने के लिए आए हैं? मैं जीत गया तो ही उसको डिफीट हो जाएगा, इट्स ऑब्वियस। तो सर आप एक चीज़ ये बता दें सर कि आप पार्टी भी है, टीएमसी भी है, कांग्रेस भी है मैदान में, तो उनको आप कहीं ना कहीं इस पूरी लड़ाई में आप मान रहे हैं? नहीं, वो नहीं, उनके बारे में मुझे क्यों ये करना है? आई हैव टू गो विथ माय एजेंडा। अब यहाँ फॉर टू सेफगार्ड पणजी को सेफगार्ड करने के लिए मुझे सपोर्ट हर पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों को से मिल रहा है इंडिविजुअल लेवल पे, वो वैसे आगे मिलते रहेगा। बाकी आप सवाल उनसे पूछ सकते हैं। एक सवाल यह है कि मनोहर पर्रिकर जी ने फाउंडेशन स्थापित करने में बीजेपी का गोवा में बहुत बड़ा योगदान दिया। आपको लगता है कि बीजेपी उनके योगदान को कहीं ना कहीं भूली है, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ऐसे नहीं कहूँगा। मेरा स्पेसिफिक यहाँ पणजी के लिए फाइट है, और उनका योगदान सब लोगों को मालूम है और वो याद रहेगा। मुझे भी उनकी तरह आगे जाके कुछ अच्छे कार्य के लिए उनके ही कदम पे चलना है। तो अगर योगदान था तो फिर बीजेपी ने क्यों? नहीं, वो सवाल वो उनसे पूछने पड़ेंगे, वो मैं कैसे कह सकता। तो बिल्कुल Thank you. खासतौर पर जो उत्पल पर्रिकर हैं वो बहुत सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं, कुछ सवालों को वो टाल भी रहे हैं, लेकिन इनका ये साफ कहना है कि इनकी सीधी लड़ाई बाबूश से है और बाबूश जैसे व्यक्ति को यहाँ इस पणजी सीट पर नहीं जीतना चाहिए। साथ ही साथ जनता इनके साथ है और जनता के मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच में मंदिर के अंदर एक बहुत अच्छा वाकया हुआ, बहुत सारी जनता आपके पास आई और आपकी आरती और तिलक कर रही थी। तो क्या ये पूरा प्यार जो मनोहर पर्रिकर जी के लिए था वो आपके लिए जनता का दिखाई दे रहा है? ऑब्वियसली वो रहेगा, लेकिन उम्मीद है और विश्वास भी है कि वो मुझे चुन के देंगे और फिर मुझे उनके पाँव पर चल के अपने आप को साबित करना है। तो अगर आप जीत गए तो क्या आप बीजेपी वापस से ज्वाइन करेंगे? अगर बीजेपी नहीं, मैं इंडिपेंडेंट जीत रहा हूँ। आई विल बी डिफीटिंग बीजेपी कैंडिडेट, तो मुझे इंडिपेंडेंट रह के पणजी के लिए काम करना होगा। थैंक यू। अपना सरकार बनाती है और आपकी जरूरत मुझे इंडिपेंडेंट रह के मेरा काम करना पड़ेगा। जो करंट लॉट है उसके साथ मैं ये नहीं कर सकता। थैंक यू। तो खासतौर पर उत्पल पर्रिकर ये कह रहे हैं कि वो जीतेंगे, जीत उनकी पक्की है, लेकिन इनका ये भी कहना है कि ये जो पूरा चुनाव है ये मनोहर पर्रिकर की लेगेसी को लेकर लड़ा जा रहा है। मनोहर पर्रिकर ने गोवा में बहुत काम किया और पणजी जो विधानसभा है ये मनोहर पर्रिकर यहाँ से जीतते आए हैं। पणजी की जनता इन्हें प्यार करती है और वो अगर जीते भी तो वो इंडिपेंडेंट रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने का फिलहाल उनका इरादा नहीं है। कैमरामैन सचिन सावंत के साथ जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।